हेलो भाई। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और हम लोग आज वही हमारा जो नंबर सिस्टम चल रहा है वो देखेंगे। तो मैं बबलेश एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार टारगेट एग्ज़ाम विद बबलेश सर में स्वागत करता हूं। और हमारी जो क्लास चल रही है नंबर सिस्टम की वो हम लोग देखते हैं। नंबर सिस्टम में बेसिकली हम तो थोड़ा सा नंबरों के बारे में जानकारी ले रहे हैं संक्षिप्त कि नंबर क्या होते हैं, नंबरों में रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। उन्हीं में हम लोग रैशनल फिर डेसिमल में हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ऐसा जो मैं नंबर सिस्टम आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसा आप लोग अगर यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। थोड़ी सी हम लोग को कोई जो है चैनल नया है तो व्यूवर उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ऐसा जो कंटेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे आप कहीं भी देखेंगे तो इस तरीके का कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ज़्यादा हम लोग अपने कंटेंट की तारीफ़ नहीं करेंगे, वो तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट। और जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो भी लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं जो आने वाले एग्ज़ामों में आपको हेल्पफुल होंगे। और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चनों को हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये आज का हमारा जो थोड़ा सा बेसिक बचा है वो फिनिश करेंगे और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल पे आके सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हम अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही आए हैं। तो आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपने परिवार को थोड़ा सा इनक्रीज कीजिए, अपने घर वालों के मोबाइल में आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति में हम लोग देख रहे हैं कि क्या संख्या जो हमारे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम लोगों ने कल हमने आपको बताया था कि नंबर्स क्या हैं। रियल नंबर्स हम लोगों ने पढ़े थे। ये रियल नंबर जो हम लोग हमारे इंटीजर होते हैं। जैसे हमने कल आपको नंबर लाइन पे डिनोट करना सिखाया था कि नंबर लाइन पे इंटीजर कैसे डिनोट किए जाते हैं। कुछ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, कुछ नेगेटिव इंटीजर होते हैं। जीरो के इस साइड चलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके अनंत तक चले जाते हैं, और इधर भी हम लोग नेगेटिव इंटीजर में चले जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ तक। आज हम रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर इन्हें हम क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हमने वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम लोग ने हिंदी में कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर में आते हैं एक तो रैशनल नंबर आ जाते हैं, परिमेय संख्याएं, और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं आ जाती हैं। अब परिमेय संख्या क्या होती हैं जिन्हें हम लोग देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसको लिखा है आपके सामने, आपको काफ़ी हेल्प देगा ये। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में डिनोट कर सकते हैं। जैसे किया जा सकता है P और Q आर इंटीजर होते हैं। जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इंटीजर क्या होते हैं, जिन्हें हम लोग इंटीजर को हिंदी में कहते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक आप लोग जानते होंगे, कोई भी पूर्णांक होता है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है। तथा 0 भी आपका एक पूर्णांक ही है, इंटीजर ही है 0। और आप जो +1, -1 या -2, -3 इस तरीके से हम लोगों ने जो नंबर लाइन दी थी आपको, उसमें हमने बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं। तो P और Q आर इंटीजर। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी डज नॉट इक्वल टू, यानी Q अगर कोई भी संख्या अगर रैशनल है तो उसमें Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है 5, तो 5 क्या है? 5 रैशनल है या इरेशनल?
तो आप लोग कह सकते हैं कि 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। तो ये क्या हो जाएगा आपका रैशनल, क्योंकि p की वैल्यू 5 है, q की वैल्यू हमने 1 मानी है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी वैल्यू 1 से डिवाइड करने पर किसी भी प्रकार का उसमें चेंज नहीं आता है, तो इसे हम लोग रैशनल नंबर कह सकते हैं। इसी प्रकार हमने 11 देखा, 11 को भी हम लोग 1 से डिवाइड करें तो भी कुछ इसमें चेंज नहीं होने वाला है, तो इस तरीके से ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। और माइनस का 13/7, -13/7 में -13 इंटीजर है और 7 भी एक इंटीजर है, तो इस तरीके से -13/7 ये भी हमारा एक रैशनल नंबर हुआ। इसी तरीके से आप कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे यहाँ डेसिमल लिया है, तो रैशनल नंबर होने के लिए हमें p और q के फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है हमारा 1.36। अब इसका हम लोग दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ 100, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने पर क्या आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा ये, 4 3 या 12, 1 4 4 या 16/25। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। p/q के फॉर्म में ये वैल्यू डिनोट हो सकती है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी कह सकते हैं कि हाँ ये एक रैशनल नंबर है। इसी प्रकार से हम लोग ये देखते हैं 0.777, तो ये रिपीटिंग है। अभी हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि रिपीटिंग क्या होता है। 0.777 को क्या लिख सकते हैं, 0.7 पे बार, इसी प्रकार से आप डिनोट करते हैं। ये एंसॉन तक जा रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 7/9। वो हमारा अब नेक्स्ट पार्ट रहेगा कि 9 कहाँ से आया। अभी आप लोग इतना समझिए कि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा 0.292929, तो हम लोगों ने ये देखा है कि 29 और 29 ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं 0.29 पे बार। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 29/99। ठीक, इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक रैशनल नंबर हुआ, क्योंकि हम इसे 29/99 के टर्म में व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि एक पाई होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। 22/7 पाई की वैल्यू होती है, ये 22/7 पाई की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 22/7 एक वैल्यू कैलकुलेशन के हिसाब से मान ली गई, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं हुई है। पाई की एक ऐसी वैल्यू मान ली गई है जिसको हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जो पाई है वो इरेशनल नंबर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पाई की अभी तक कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, और ना ही ये डिफाइन है और ना ही ये इस तरीके से अभी इस पर काम चल रहा है, और ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही नॉन टर्मिनेट हो रहा है, और इसकी वैल्यू अनंत तक जा रही है। कोई इसका सीक्वेंस ऐसा नहीं हो रहा है कि ये रिपीट हो रहा हो, 314 के बाद 414 या 14, इस तरीके से ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अभी तक इसकी वैल्यू अनडिफाइन है, तो इसलिए हम लोग इसको इरेशनल नंबर में रखते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि इन्हें हम p/q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे √2 है, √2 की वैल्यू ये क्वेश्चन को इजी सॉल्व किया जा सके, इसलिए ये वैल्यू मान ली गई है 0.141। ठीक, इस तरीके से √3 की वैल्यू ये है, लेकिन ये अनडिफाइंड वैल्यू है, अभी इसको और भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से ये p/q के फॉर्म में डिनोट इनको नहीं किया जा सकता है ना। तो ये रैशनल नंबर आपके हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग डेसिमल पे चलते हैं। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल जो हमारा दशमलव होता है, तो दशमलव कितने प्रकार का होता है वही हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है। तो एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव क्या होता है, जो कट जाता है ना। जैसे हम लोग 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 2 2 जा 4, 0.1 बचा 5, 2.5। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, डेसिमल में आया लेकिन पूरा डिवाइड हो गया, तो ये शांत दशमलव की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं 5/2 किया, हमने कर दिया 25/2, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0.25 जा ये। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जैसे टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो पूरा कट जाता है, यानी इसका सॉल्यूशन कभी रिपीट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये शांत दशमलव हुआ। इसी तरीके से हम लोग 0.4
4.56 को लिख सकते हैं 4.56, और इसको दशमलव हटाने के लिए हमने 100 किया। 100 को ये आपका हमने डिवाइड किया कितने 4 से, तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16/25 ये आ गया। इसी तरीके से हम लोगों ने ये दशमलव है इसको टर्मिनेटिंग किया, तो इसको ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ 4 0 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि यो कट जाए, जो डिजिट है अपॉन में, वो संख्या जो अंश में है वो उसको पूरी तरह से काट दे। तो इसी तरीके से हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं, बट रिपीटिंग होता है, टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीट करेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, जैसे हमारा 1/3 है, तो 1/3 को 1 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, 3 से डिवाइड करना है 1 को, तो डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट लगाया, और यहाँ से 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 3 फिर 10 हो गया, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा। तो इस तरीके से ये 3 3 3 3 आता जा रहा है, यानी ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। 3 का डिजिट जो है रिपीट हो रहा है बार बार। तो इस तरीके से इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, 3/9, तो P/Q के रूप में यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर हमने यही बताया था आपको कि जो जिसको हम लोग बार के रूप में लिखते हैं वो रैशनल नंबर भी होता है। इसमें जो है ना, इसलिए मैं यहाँ इसलिए ये समझा रहा हूँ कि जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग ये टर्मिनेटिंग देख सकते हैं कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना 3 का डिजिट बार बार। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा 7 2 7 2 7 2, ये बार 7 2 रिपीट हो रहा है, तो 7 2 का मतलब 7 2 पे बार, तो 7 2 पे बार हटाएंगे तो 1/9 9 आ जाए, जितने पे बार रहता है उतने 9 9 आ जाते हैं। अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है कि 9 9 आया कैसे, अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि 9 9 आता है। तो ये यहाँ जैसे हम लोग देखते हैं कि 4, इसके बाद 3 5 3 5 3 5 ये रिपीट हो रहा है, तो यहाँ 4 रिपीट नहीं हो रहा है, 3 5 रिपीट हो रहा है, 3 5 पे बार। तो इस तरीके से जिस पे बार होता है उसमें से जिस पे बार नहीं होता है उसको हटा देते हैं पूरी संख्या में से। तो ये 4 3 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 3 1 आ जाएगा, जिस पे बार रहता है उस पर 9 9 आ जाता है और 0 आ जाता है। तो ये इस तरीके से आपने देखा कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरा दशमलव कट नहीं रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होता जाएगा, ये अनंत तक रिपीट हो जाता जाएगा। आप लोग इसको करते जाएंगे तो ये रिपीट होता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा जितना भी करेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ये भी एक है कि नॉन टर्मिनेट ना ही तो ये टर्मिनेट होगा, ना ही ये पूरा कटेगा, और ना ही ये रिपीट होगा। जैसे कि कोई भी डिजिट आप देखेंगे तो ये देखो हमने ऐसे लिखा, कोई भी संख्या आप ले लें 5 3 2 5 6 9 8 7 1 2, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये ना तो रिपीट कर रहा है कहीं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ये चलता जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल देखते हैं, है ना। इसमें कोई भी डिजिट किसी पर्टिकुलर डिज़ाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ देखो ये 7 2 7 2 7 2, तो इस तरीके से एक पैटर्न को फॉलो कर रहा था। यहाँ कोई पैटर्न नहीं है, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। यहाँ ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है, अपने आप को रिपीट हो रहा है। यहाँ ये टर्मिनेट हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग डेसिमल को देख सकते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इस तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। आप लोगों के लिए क्लास बहुत अच्छे से डिज़ाइन की जा रही हैं। आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ऐसी इस तरह की क्लास आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। इस तरह का एक्सप्लेनेशन आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। लोग आते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन शुरू कर देते हैं करवाना, लेकिन मैं यहाँ आपकी कंसेप्ट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस पूरी करवा रहा हूँ। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगती है आपको क्लास तो एक लाइक तो बनता है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी है, आपके हाथों में आपका मोबाइल है, आप स्वतंत्र हैं कमेंट करने के लिए। कमेंट करिए। चलिए देखते हैं।